क्या देवता भोग ग्रहण करते हैं? हिंदू धर्म में भगवान को भोग लगाने का विधान है। क्या सच में देवतागण भोग ग्रहण करते हैं? हाँ, ये सच है। शास्त्र में इसका प्रमाण भी है। गीता में भगवान कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 26 पत्रम पुष्पन फल तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि। प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या तत् अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत। आत्मनः जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। पर कैसे ग्रहण करते हैं ये जानने से प्रथम हमें ये जानना आवश्यक होता है कि देवता कोई है कि नहीं, और अगर है तो कैसे है और वो कैसे खा सकते हैं। तो चलिए आज के विषय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहीं पर दिए गए सारे विचार मेरे स्वयं के हैं और किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखता है, और अगर होता भी है तो वो केवल एक सहयोग ही होगा। योनियां तो 84 लाख है। यह विषय पर हमने 6 भागों में विस्तृत बात कर ली है। तो उस 84 लाख योनियों में एक योनि देवताओं की भी है। हर योनि दूसरी योनि से उच्चतम क्रमांक में बढ़ोतरी करती है। जैसे हमने बताया था कि सूक्ष्म जीव से उच्च योनि है मछली की, मछली से उच्च योनि है कछुए की, कछुए से उच्च योनि है वराह की। इस तरह हर योनि पिछली योनि से उच्चतर होती है, और यह उच्चतर योनि अपने विकास और मानसिक विकास की उच्चतम की ओर यात्रा से प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही हमने बताया था कि एक प्रेय योनि भी होती है। ठीक वैसे ही एक देव योनि भी है, जो मनुष्य योनि से उच्चतर है, उच्चतम नहीं। अगर कोई मनुष्य बहुत ही अच्छे कर्म करता है, उनका पाप पुण्य का हिसाब में पुण्य कर्म अधिकतर मात्रा में होता है, तो उसे अगली योनि उच्चतर यानी देव योनि प्राप्त होती है। देव योनि में कोई भौतिक शरीर नहीं होता। जैसे प्रेय योनि होती है वैसे ही देव योनि, प्रेत योनि और देव योनि में फर्क मात्र इतना ही है, एक नकारात्मक है और देव योनि सकारात्मक है। इसी प्रकार से देव योनि भी विद्यमान है। आप किसी प्रेत को निमंत्रण दो तो वह अवश्य आता है, ठीक वैसे ही देवताओं को निमंत्रण दो तो वह भी अवश्य आते हैं। हालांकि दोनों के निमंत्रण का तरीका भिन्न होता है, किंतु आते हैं अवश्य। पर बात कैसे वो लोग भोग ग्रहण करते हैं? यहाँ पर हर चीज 5 तत्वों से बनी होती है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, मनुष्य शरीर और दूसरे भौतिक शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना होता है। किंतु प्रेत योनि अग्नि, आकाश और वायु से बना है। देव योनि का शरीर अग्नि, तेज, वायु, आकाश, महत तत्व और मूल तत्वों से बना है। इसीलिए देवताओं का शरीर वायुमय और तेजोमय होता है। उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त नहीं है, किंतु वो आपकी हर बात सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। यह महत तत्व और मूल तत्व क्या है, और महत और मूल तत्वों से उनके पास सिद्धियां भी होती है, जिनका उपयोग करके वो दूसरी योनियों का उद्धार कर सके। वो सिद्धियों के कारण ही हमें वर्षा, अग्नि, वायु इत्यादि प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए तो जब अकाल पड़ता है तो इंद्र को खुश करने हेतु यज्ञ होता है। जब हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं तो भोग लगाते हैं, तब उसकी सुगंध सारे संसार में प्रसारित होती है, और वो सुगंध भी परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, अध्याय 7 श्लोक 9 पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यः गंधः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनम्। सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं हूँ। तो देवता लोग या देव योनि ईश्वर का प्रसाद समझकर सुगंध के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके पास कोई भौतिक शरीर न होने से कोई भूख का अनुभव उन्हें नहीं होता, किंतु वो लोग गंध और प्रकाश और वायु का सेवन करते हैं। उनकी योनि यही ग्रहण
करने बनी है, इसीलिए वो इस 3 चीजों का सेवन करते हैं। वो सब उस देव योनि के शरीर पर आश्रित है कि कौन किसी तत्व के देवता है। जो देवता को आप निमंत्रण देते हैं वो देवता अपने वायुमय शरीर में आते हैं, और जो आप भोग लगते हो उनकी सुगंध ग्रहण करके चले जाते हैं। आरती करना भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आरती के दौरान जब घंट, शंख, मृदंग और ढोल नगरे बजाते हैं, उसका देवलोग आकाश के माध्यम से ग्रहण करके खुश होते हैं और आपको मन ही मन में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई बार तो आपकी भक्ति से खुश होकर वरदान भी प्रदान करते हैं और उनकी शक्तियों से मिला हुआ वरदान सफल होता है। यही कारण से देव योनि खुश होती है और आपको सुख और समृद्धि प्रदान करती है। यही उनका कर्म है। इसी प्रकार से यह विधान जो हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है वो कोई कल्पना या गप नहीं है, किंतु एक वैज्ञानिक तथ्यों के साथ है। विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि से और खुशबू से हमारे शरीर और मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण से दुनिया में आज कई म्यूजिक हीलिंग और अरोमा हीलिंग तकनीक से इलाज होता आ रहा है।